नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा। बुलेटिन में बात कर लेंगे तमाम बड़ी खबरों की। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही दी। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए हैं। भारत की यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। देखना अब हम कैसे आ रही है वहां से। ओके सर, आओ सारे थां जो है। तो वहीं आपको बता दें, भारत के स्ट्राइक में 100 मिसाइलें जो है दागी गई है। जैश लश्कर के साथ और हिजबुल के 2 ठिकाने जो है तबाह कर दिए गए। इजराइल ने भी भारत की एयर स्ट्राइक का समर्थन किया है। 7 मई 2025 आपको बता दें, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कश्मीर से लव कुमार मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। लव कुमार मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे ही दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, क्या कुछ अपडेट अब तक निकलकर सामने आ रही है? वो है कि जी, पंजाब का जो उनका इलाका है और फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका है, दोनों फ्रंट पे कल एरियल अटैक हुआ है। और सबसे बड़ा चीज ये है कि JEM, HM और लश्कर के जो हेडक्वार्टर्स है सबको डेमोलिश कर दिया गया है। एक इलाका है मुरीद के, वहां पर 1999 के दिसंबर में जो कांधार प्लेन हाईजैक हुआ था, उसके नेगोशिएशन में हम लोगों को 5 आतंकवादियों को जम्मू के कोट बहावलपुर जेल और श्रीनगर के जेल से रिलीज करना पड़ा था। उस हेडक्वार्टर को भी कल इंडियन एयरफोर्स ने नष्ट नाबूद कर दिया। दूसरा एक और है मुजफ्फराबाद, जस्ट बारामूला के उस साइड में। बारामूला हम लोग का इंडियन साइड कश्मीर में है, मुजफ्फराबाद वो है POK में। वहां भी कैंप था, वो भी खत्म कर दिया गया। सियालकोट में भी डेमोलिश कर दिया गया। जो बॉम्बे वाला अटैकर था राणा, जिसको फांसी हो गई, उसको जहां ट्रेनिंग दी गई थी, वो भी कल डेमोलिश हो गया। तो पंजाब में 4 जगह पर, पाकिस्तान का जो पंजाब है वो सदर्न प्रोविंस में, और दूसरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 4 जगह पे जितने भी जमातुल के, लश्कर के, HM के सारे जो कैंप थे, ट्रेनिंग कैंप, वो डेमोलिश कर दिए गए हैं कल रात में ही। ठीक है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि जितने भी उनके बेस कैंप थे, ट्रेनिंग कैंप थे मिलिटेंट्स के,
सब कल तबाह हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ये बालाकोट से भी 10 टाइम्स बिकर बहुत बड़ा स्ट्राइक था और एक साइड साइमल्टेनियसली किया गया और सारा रोल इंडियन एयरफोर्स का था। अभी तो इंडियन आर्मी गई नहीं है, तो खत्म हो चुका है उन लोगों का पूरा बेस कैंप। बिल्कुल, क्योंकि लव कुमार मिश्रा जी यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। जिस दिन पहलगाम हमला हुआ था उसके जस्ट तुरंत बाद ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तो कड़े कदम उठा लिए थे, क्योंकि देख सकते हैं कि सिंधु जल संधि थी उसको निलंबित किया गया था, राजनयिक संबंधों में जो थी कटौती की गई थी, वीजा और यात्रा को प्रतिबंध कर दिया गया था और 48 घंटे में जितने भी पाकिस्तानी थे उनको भारत छोड़ने के लिए कहा गया था और सोशल मीडिया पर भी कार्रवाई की गई थी। बहुत सारे ऐसे फेमस यूट्यूबर थे पाकिस्तानी जिनका सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया गया था। अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। पाकिस्तान की इसमें पूरी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? अब देखिए, हमारे यहाँ कश्मीर में भी श्रीनगर में एक पत्रकार को सुबह में अरेस्ट किया गया है जी। वो दुबई के किसी अखबार के लिए लिखते थे। उन्होंने सुबह में ही जो अटैक हुआ उसका थोड़ा एंटी नेशनल कमेंट्स किए थे जी। तो कश्मीर पुलिस ने आज उनको सुबह में अरेस्ट कर लिया है। वो तो जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा था वो हमारे जमीन से ही हो रहा था, उसको भी खत्म किया गया है वो। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे हमारे ये जो 9 आतंकी ठिकानों पर भारत का जो हवाई हमला हुआ है वो भी हम अपने दर्शकों को बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहावलपुर में किया गया है। ये आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का था। वही मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर ए तैयबा का ये भी संगठन था। सर्जल तेरा कला ये भी जैश ए मोहम्मद का ही संगठन था। मामूना जोया सियालकोट को भी हवाई हमले में ढेर किया गया है और कोटली को भी ढेर किया गया है। यहाँ पे साथ ही साथ मस्कर रहील शहीद कोटली को भी ढेर किया गया है, जैश ए मोहम्मद के थे। इसके बाद मस्कर रहील शहीद कोटली को भी ढेर किया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के ये जो थे संगठन थे। तो क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी जगह से अभी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया से भी 3 बयान सामने आए थे और अगर देखा जाए तो इजराइल भी भारत के एयर स्ट्राइक का कहीं ना कहीं अब समर्थन कर रहा है। लव कुमार मिश्रा जी। नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात हुई है कि जो ना सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर का जो नेबरिंग इलाका था जहां जहां इन लोग का ट्रेनिंग कैंप था, जैसे अभी आपने एक जगह का नाम लिया, वहां से पूंछ और राजौरी में मिलिटेंट्स आते थे जी, वो भी खत्म कर दिया गया। पीओके में जो मुजफ्फराबाद था वो भी एक इन्फिल्ट्रेशन का पॉइंट होता था, वो भी खत्म कर दिया गया। और फेसिंग जो पंजाब था वहां भी सारे कैंप खत्म कर दिए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ बचा होगा उधर और डेमोलिश करने के लिए। सबसे बड़ा चीज है कि सिविलियंस पर स्ट्राइक नहीं किया। इंडियन एयरफोर्स ने काफी रिस्ट्रेंट के साथ काम लिया है और अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया है कि सिविलियंस पे या सिविलियंस पॉपुलेशन पे स्ट्राइक किया गया है। तो एक अच्छी चीज है, इंडियन एयरफोर्स को कॉम्प्लीमेंट देने की बात होगी। बिल्कुल। यहाँ पे लव कुमार मिश्रा जी एक बात और भी कर लेते हैं, क्योंकि भारत का पाकिस्तान को कब कब जवाब दिया गया भारत के द्वारा। इससे पहले अगर हम बात करें तो उरी हमला किया था पाकिस्तान ने 18 सितंबर 2016 का, जिसका जवाब 29 सितंबर 2016 को भारत ने पाकिस्तान को दिया था। वही इससे पहले फिर पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी, वो ब्लैक डे जो हम कभी नहीं भूलेंगे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें 40 जो हमारे जवान थे वो शहीद हुए थे और उसका उत्तर भी भारत ने पाकिस्तान को दिया था 26 फरवरी 2019। अब पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, जितने भी पर्यटक थे शहीद हुए और उसका जवाब 7 मई को भारत जो है पाकिस्तान को दे रहा है। नहीं, इसके पहले वाले जितने भी एयर स्ट्राइक हुए 2-3 जो वो एक कन्फाइंड एरिया में था, लेकिन आज जो रात में हुआ है 1:30-2 बजे के बीच में वाइड स्प्रेड है। पूरा जो स्ट्रेच देखिएगा जम्मू कश्मीर के उस साइड का, तो 9 जगह पे पूरा हुआ है वो। हाँ, 9 ठिकानों पर। सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, 9 ठिकानों पर हवाई हमला जो है भारत के द्वारा किया गया। हालांकि पाकिस्तान से उसमें एक जगह आपको बहुत इंटरेस्टिंग है कि लाहौर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, पंजाब का जो उनका एरिया है जहाँ कल डेमोलिश किया गया, लाहौर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर ही है। बिल्कुल। तो बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग करके ये अटैक किया गया है वो। क्योंकि अब मेरे ख्याल से
पाकिस्तान का जो एयरफोर्स होगा, चाहे जो भी उनके मिलिट्री वाले होंगे, काफी डिमोरलाइज हुए होंगे। क्योंकि लव कुमार मिश्रा जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पंजाब बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी किया गया है, फिर इस्लामाबाद में भी अलर्ट जारी किया गया है, यूपी में भी अगर देखा जाए तो अलर्ट जारी किया गया है, और पाकिस्तान से सटे जितने भी एरिया है वहां हर जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे हमले में क्या प्रतिक्रिया होगी आगे? मेरे ख्याल से इमीडिएटली वो रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे, अभी तो शॉक में होंगे। पहले उन लोगों ने सोचा होगा एक दो आइसोलेटेड पॉइंट पे शायद अटैक होगा, लेकिन इतना जो मैसिव हो गया वाइड स्प्रेड, तो पाकिस्तान का जो आर्मी होगा खुद शॉक में चला गया होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली कोई रिटेलिएशन होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड ओपिनियन भी उनके काफी खिलाफ हो गया है। बिल्कुल, जैसे आपने भी बताया कि इजराइल भी सपोर्ट कर दिया है, अमेरिका भी इंडिया के साथ है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ चाइना के भरोसे वो अटैक करने जा रहा है या रिटेलिएशन करने जा रहा है। जहां तक अलर्टनेस की बात है, वो जैसलमेर में भी सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, पठानकोट में भी बंद कर दिए गए, जम्मू कश्मीर में भी सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं 3 दिनों के लिए, वो पंजाब के बॉर्डरिंग एरियाज में भी बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल। तो हम लोग तो अलर्ट हैं ही, और आज शाम में फिर वो सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा, बिल्कुल एक मॉक ड्रिल होना ही है आज, तो हम लोग तो अलर्ट हैं पूरा। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो जैसे पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने वहां पर आए थे। बिल्कुल, वहां पे जब वो गए थे दौरे पर, तो मुझे बड़े अच्छे से याद है, उन्होंने मंच से जनता से कहा था कि पाकिस्तान को उन्होंने जो सोचा भी नहीं होगा उससे परे सजा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो बात थी आज सिद्ध हो गई, लेकिन उनके दिमाग में भी होगा शायद ये पूरा नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी मुझे लगती है वो पीओके को इंडिया कब्जा कर लेगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में अभी भी 24 सीटें जो हैं जम्मू इसके लिए, पाकिस्तान ऑक्युपेड कश्मीर के लिए खाली रहती है। तो मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजी ये भी होगा कि अब तुरंत इसको पीओके को भी इंडिया में कब्जा कर लिया जाए। वहां के लोग भी काफी नाराज है। और देखिए जो 4 जगह अटैक हुआ है, इसमें मुजफ्फराबाद बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। बिल्कुल, मुझे याद है श्रीनगर में बटमालू बस स्टैंड है, वहां से लोग मुजफ्फराबाद अनइंटरप्टेड जाते थे, कहीं रोक टोक नहीं होता था। जब मिलिटेंसी पीक पे थी, बस जाती थी वहां, बिल्कुल वो सारा चीज इलीगल होता था। ठीक है, अब तो उधर कब्जा कर लिया है, मुजफ्फराबाद आराम से आ जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं बता दूं, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने हमले की बड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसी भी तटस्थ और पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में भागीदार करने की पेशकश की जाए। तो इस पूरे हमले की जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने निंदा की। हालांकि पहलगाम का जब हमला हुआ तो उसके बाद भारत के सभी राज्यों में बड़ा आक्रोश था, भारतीयों में बड़ा आक्रोश था, और सभी केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी पर सबकी नजरें टिकी थी कि कब एक्शन लिया जाएगा, कब एक्शन लिया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। अब हालांकि देखा जा रहा है कि अभी हम इससे पहले हम देख रहे थे रायपुर में भी बड़ा जश्न का माहौल है, लोगों में खुशी है कि बाकी पाकिस्तान को अब भारत ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। हमारे सैनिकों की भी सभी प्रशंसा कर रहे हैं। एक टूरिस्ट याद होगा आपको, 22 अप्रैल को मारे गए थे, तो वहाँ नेचुरल रिएक्शन होना, इस तरह का एंथुसियाज्म जो है, काउंटर जो ऑफेंसिव हम लोगों ने किया है, वो बहुत ही लॉजिकल था। ये लगता है रिएक्शन भारत के सभी प्रांतों में, सभी शहरों में चालू हो जाएगा। ठीक है लव कुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा करने के लिए। तो जैश लश्कर के साथ और हिजबुल्लाह के 2 ठिकाने तबाह कर दिया है भारतीय सैनिकों ने। इजरायल ने भी भारत के एयर स्ट्राइक का यहां पर समर्थन किया है। भारत के एयर स्ट्राइक में आपको बता दें, पाक सीमा से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पठानकोट में 72 घंटे तक स्कूल जो है बंद रहेंगे। पाकिस्तान से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर भी शैक्षणिक संस्थान जो है बंद रहेंगे। एयर स्ट्राइक में 100 आतंकी ढेर हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें,